नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे समस्थिति की संकल्पना। समस्थिति की संकल्पना के अंतर्गत हमने देखा कि समस्थिति के अर्थ के बारे में समझा कि धरातल पर जो ऊंचे उठे भूभाग हैं और नीचे धसे हुए भूभाग हैं, उनमें भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की जो दशा पाई जाती है वो समस्थिति कहलाती है। यानी पर्वत पठार मैदान और महासागरीय गर्त परिभ्रमण पृथ्वी के बावजूद भी एक निश्चित नियम के अनुसार एक दूसरे से संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं और इस नियम को ही समस्थिति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषाएं देखी और उसके बाद हमने पढ़ा था समस्थिति की खोज किस प्रकार से हुई थी, जिसके अंतर्गत आपने जो जॉर्ज एवरेस्ट है उसके बारे में पढ़ा कि जो गंगा सिंधु का मैदान था उसमें अक्षांश देशांतरों का निर्धारण हो रहा था। देश के कुछ आधार बिंदु बनाए जा रहे थे। कल्याण और कल्याणपुर दो क्षेत्र थे। उनका जब त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के द्वारा अक्षांश से निर्धारण किया गया तो दोनों के जो माप आई उसमें 5.236 सेकंड का अंतर आया। और जब इस अंतर के कारणों को जानने का प्रयास किया गया तो एरी और प्रॉट महोदय ने अपने अलग अलग मत दिया था। तो इसी के संदर्भ में आज हम दोनों विद्वानों के मत पढ़ेंगे कि प्रॉट इस समस्थिति के या संतुलन के बारे में अपना क्या विचार देते हैं और एरी है वो क्या विचार देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉट के विचार। प्राट के विचार, आर्किडन प्राट, इन्होंने समस्थिति की यानी जो अंतर आया था 5.236 सेकंड का, उसके बारे में क्या कहा। वैसे तो थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया था कि इन्होंने माना कि जो हिमालय, जैसे अभी पढ़ रहे हैं कि इन्होंने माना कि जो हिमालय है ये हिमालय सियाल से निर्मित है। ठीक है, और सियाल का जो घनत्व है वो कितना होता है 2.75। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इन्होंने माना कि जो हिमालय है वो सियाल से निर्मित है और इसके आधार पर जब इन्होंने गणना की, इस आधार पर यानी हिमालय को 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मानकर जब इन्होंने गणना की, इस आधार पर जब गणना हुई तो जो अंतर है वो 5.236 सेकंड के स्थान पर कितना आना चाहिए, 15.885 सेकंड का आना चाहिए था। ठीक है, इतना अंतर आना चाहिए था प्रॉट के अनुसार। 5.236 सेकंड तो कम है, उसके आधार पर अंतर आना चाहिए था 15.885 सेकंड का। अब देखो प्रॉट क्या मानते हैं कि प्रॉट ने माना कि हिमालय अपनी कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हिमालय कम आकर्षण का प्रयोग, अब ये यदि कम आकर्षण का प्रयोग कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको है पेंडुलम को ज़्यादा आकर्षित है वो करना चाहिए था। इसका इन्होंने कारण बताया और वो कारण क्या बताया कि कारण ये बताया कि जो हिमालय है ये हिमालय कम घनत्व के पदार्थों का बना है। कौन, हिमालय। यदि हिमालय कम घनत्व के पदार्थों से बना है तो उसने इसके आधार पर प्रतिपादित किया। और क्या प्रतिपादित किया कि ऊंचाई और जो घनत्व है उसमें विपरीत अनुपात होता है। ऊंचाई और घनत्व की मात्रा में विलोम अनुपात होता है। ऊंचाई व
घनत्व की मात्रा में विलोम या विपरीत अनुपात होता है। यानी जो ऊंचा भाग है वो कम घनत्व का बना होगा और जो नीचा भाग है वो अधिक घनत्व के पदार्थों से बना होगा। तो इसके आधार पर कि हिमालय कम घनत्व के पदार्थों से निर्मित है, इसके कारण वो कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो उन्होंने प्रतिपादित कर दिया कि ऊंचाई और घनत्व की मात्रा में विपरीत अनुपात है वो पाया जाता है। अर्थात जो पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, ठीक है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व महासागरीय तली से या बेसिन से कम होता है। समझ में आया? महासागरीय बेसिन से कम होता है। किस कारण से? कि जब उन्होंने माना कि हिमालय कम आकर्षण का प्रयोग कर रहा है, कारण क्या था? कम घनत्व के पदार्थों से निर्मित है। प्रतिपादित कर दिया ऊंचाई और घनत्व की मात्रा में विपरीत अनुपात होता है। बता दिया कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से, और मैदानों का घनत्व है वो महासागरीय बेसिन से कम होता है। अब प्राट क्या मानते हैं? प्रॉट महोदय मानते हैं, क्या माना देखिए, कि प्रॉट ने माना था कि पृथ्वी में एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है, पृथ्वी में निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है कैसा तल होता है पृथ्वी में निश्चित गहराई पर? ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता। केवल अंतर कहाँ पाया जाता है? ऊपर ही पाया जाता है, उसके नीचे घनत्व में अंतर है वो नहीं पाया जाता, जिसे उन्होंने लेवल ऑफ यानी क्षतिपूर्ति तल कहा है, जिसे उन्होंने क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन कहा है। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्षतिपूर्ति तल। किसने? प्रॉट महोदय ने। और उन्होंने समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ के मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने समान गहराई ठीक है,
समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ, परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ। समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ के मत का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, कि गहराई तो समान होती है लेकिन घनत्व विभिन्न स्तंभों का अलग अलग होता है। कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डिफेक्ट विद वेराइंग डेंसिटी। कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेराइंग डेंसिटी। ठीक है, इसको कि समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ के मत का प्रतिपादन कर दिया और इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया। उस प्रयोग को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। देखिए, प्रॉट ने विचार दिया कि हिमालय है वो सियाल निर्मित है, 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की चट्टानों से निर्मित है। इस आधार पर उन्होंने गणना की तो अंतर 5.236 के स्थान पर कितना आना चाहिए, 15.885 सेकंड का आना चाहिए। उन्होंने माना कि हिमालय वो कम आकर्षण का प्रयोग कर रहा है। कारण बताया कि हिमालय कम घनत्व के पदार्थों से बना हुआ है। प्रतिपादित कर दिया कि ऊंचाई और घनत्व की मात्रा में विपरीत अनुपात होता है। ठीक है, अर्थात जो ऊंचा भाग है उसका घनत्व कम होता है और जो नीचा भाग है उसका घनत्व अधिक होता है। पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से और मैदानों का महासागरीय बेसिन से कम होता है। प्रॉट ने माना कि पृथ्वी में निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल उसके ऊपर ही घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसको इन्होंने क्या कहा, क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया, जिसको लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, कि भाई पृथ्वी में एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल ऊपर ही घनत्व में अंतर मिलता है। उन्होंने कहा कि समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ, कि इनकी गहराई तो समान होती है आंतरिक भाग में, लेकिन इनका घनत्व अलग अलग होता है। और इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। और वो क्या प्रयोग किया उसको हम देखते हैं। अब वो प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए। इन्होंने क्या प्रयोग किया, देखिए, इन्होंने प्रयोग किया कि एक क्या लिया, पारे का बर्तन लिया। ठीक है, जैसे ये पारे का बर्तन है आपका, ये बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। ठीक है, पारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग धातुओं के, ठीक है, अलग अलग धातु लेकिन समान चौड़ाई और समान भार के, ठीक है,
4 अलग अलग धातु जिनकी समान चौड़ाई व समान भार, वजन भी एक जैसा, के टुकड़े लिए। समझ में आ गया? ठीक है। समान चौड़ाई और समान भार के टुकड़े लिए, जिसमें सीसा है, लोहा है, एंटीमनी है, जस्ता। लेकिन ये टुकड़े घनत्व और ऊंचाई में भिन्न थे। टुकड़े घनत्व व ऊंचाई में भिन्न थे। देखिए, चौड़ाई और भार तो समान रखा, लेकिन इनका घनत्व और ऊंचाई अलग अलग रखा इन टुकड़ों का। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन सबको पारे के बर्तन में डुबोया। जैसे ये आपका पारे का बर्तन पहले से ही है, इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। अब समान भार होने के कारण ये सभी पारे में एक समान गहराई तक डूब गए, क्योंकि इनका भार कैसा था, समान था, सभी का भार तो समान था। तो समान भार होने के कारण ये पारे में एक समान गहराई तक डूब गए, और इस आधार पर इन्होंने प्रतिपादित कर दिया कि जो उच्चावच है वो इसलिए स्थिर है क्योंकि उनके घनत्व में भिन्नता है। इससे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम को बनाने के लिए देखिए, इस प्रकार उन्होंने बताया। यह है आपका एंटीमनी, सीसा यानी सीसा, ये सीसा, ठीक है। इसका घनत्व है 11.4। समान चौड़ाई और समान भार, चौड़ाई सबकी समान है और भार भी समान है। लोहा, इसका है 7.9। एंटीमनी और जस्ता, एंटीमनी, और ये हो गया आपका जस्ता। ठीक है। एंटीमनी का घनत्व है 6.6, जस्ता का 7.0। ठीक है। देखिए, समान चौड़ाई और समान भार, लेकिन घनत्व और ऊंचाई में सारे अलग अलग हैं। चौड़ाई सबकी समान है, भार सबका समान है, लेकिन घनत्व और ऊंचाई सबकी अलग अलग है। तो ये है जो नीचे तल पाया जाता है निश्चित गहराई पर, इसको इन्होंने नाम दिया है क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल, इसे कहा है इन्होंने क्षतिपूर्ति तल, कि इसके ऊपर ऊंचाई में विभिन्नता पाई जाती है, घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन इसके नीचे सभी का घनत्व बराबर होता है। ये इन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। देखिए, पारे के बर्तन में डुबो दिया इनको, पारे के बर्तन में डुबोया, अब क्या किया डुबाने के बाद में, अब समान भार होने के कारण एक समान गहराई तक डूब गए हैं। समान भार होने के कारण
समान गहराई तक डूब गए। ठीक है, क्योंकि भार तो सबका समान ही था। इसके अलावा उन्होंने प्रतिपादित किया कि घनत्व में भिन्नता है परंतु उनका भार क्षतिपूर्ति तल पर समान है। प्रतिपादित क्या किया? क्या प्रतिपादित कर रहे हैं प्रौट महोदय कि जो सभी स्थलखंड हैं, ठीक है, विभिन्न उच्चावच, तो उच्चावच इसलिए स्थिर हैं किस लिए स्थिर हैं? क्योंकि उनके घनत्व में भिन्नता है परंतु उनका भार उनके घनत्व में भिन्नता है परंतु उनका भार क्षतिपूर्ति तल पर ठीक है, उनका भार क्षतिपूर्ति तल पर समान है। ये क्षतिपूर्ति तल है, इसके ऊपर इनका भार समान है, ये इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। अर्थात जो पर्वत, पठार, मैदान और महासागरीय जो बेसिन है, ये सबका भार क्षतिपूर्ति तल पर समान होता है। आ गया समझ में? ये इनका प्रयोग है कि चार अलग अलग धातु के टुकड़े लिए, ये समान चौड़ाई और समान भार के थे टुकड़े, लेकिन घनत्व और ऊंचाई में अलग अलग थे। पारे के बर्तन में इनको डुबोया, किसके बर्तन में डुबोया? पारे के बर्तन में। और जो पारा है उसका घनत्व कितना होता है वो भी आप लिख लो, 3.6 के आसपास। पारे के बर्तन में इनको डुबो दिया सारे टुकड़ों को। अब समान भार होने के कारण ये सभी समान गहराई तक डूब गए, क्योंकि भार तो इनका सभी का समान था। अब प्रौट ने प्रतिपादित किया कि उच्चावच जो धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान है, महासागरीय बेसिन है, वो इसलिए स्थित हैं या स्थिर है कि उनका जो घनत्व है उसमें तो भिन्नता है परंतु उनका भार यानी वजन सभी का क्षतिपूर्ति तल पर एक समान है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित कर दिया। वर्तमान में यदि हम देखें कि वर्तमान में जो प्रौट की धारणा है उसको भ्रांतिपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में प्रौट की धारणा को भ्रांतिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कि इस प्रकार से कैसे ये तल बना दिया इन्होंने, क्योंकि घनत्व का प्रतिरूप गहराई के अनुसार बदलता हुआ है। क्योंकि घनत्व का प्रतिरूप गहराई के अनुसार बदलता हुआ है। क्यों बदलता हुआ है? आपने आंतरिक संरचना पढ़ी है पृथ्वी की। क्रस्ट का घनत्व कितना है, मेंटल का कितना है, कोर का कितना है, आउटर कोर का कितना है, इनर कोर का कितना है, वो सभी आपने पढ़ा है। तो इसलिए इसको भ्रांतिपूर्ण है वो माना जाता है, क्योंकि घनत्व है वो तो गहराई के अनुसार बदलता रहता है, न कि स्थलाकृतियों की विभिन्नता के अनुसार, न कि
न कि स्थलाकृतियों की विभिन्नता या भिन्नता के अनुसार, विभिन्नता के अनुसार। ये हो गया प्राट का मत। ठीक है, प्रयोग किया, 4 अलग अलग धातु के टुकड़े लिए, चौड़ाई और भार सबका समान था लेकिन ऊंचाई और घनत्व सबका अलग अलग था। उनको पारे के बर्तन में डुबो दिया, समान भार होने के कारण सभी समान गहराई तक डूब गए और उन्होंने प्रतिपादित कर दिया कि जो उच्चावच हैं उनके घनत्व में तो भिन्नता पाई जाती है लेकिन उनका जो भार है वो क्षतिपूर्ति तल पर एक समान है। ये क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। वर्तमान में प्रॉट की धारणा है उसको भ्रांतिपूर्ण माना है क्योंकि घनत्व का जो प्रतिरूप है वो गहराई के अनुसार बदलता है न कि स्थलाकृतियों की भिन्नता के अनुसार। तो ये हो गया हमारा समस्थिति के बारे में आर्डिकन प्राट का मत। इसके बाद हम पढ़ेंगे एयरी का मत, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद। आप देखिए, इसी के संदर्भ में देखें तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्राट क्या मानते थे। कि प्राट ने माना कि हिमालय वो सियाल निर्मित है, इसका घनत्व 2.75 है। इसके आधार पर उन्होंने गणना की तो अंतर है वो 5.236 के स्थान पर 15.885 है, वो आना चाहिए। 15.885 आना चाहिए। तो इन्होंने माना कि हिमालय वो कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कम घनत्व के पदार्थों से बना हुआ है। प्रतिपादित कर दिया कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत अनुपात है वो पाया जाता है। कैसे? कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का समुद्री तली से कम होता है। और इसके अलावा प्राट ने माना कि पृथ्वी पर एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, उसको उन्होंने नाम दिया है क्षतिपूर्ति तल यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, उन्होंने प्रतिपादित किया कि समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ की कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेराइंग डेंसिटी। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया। और प्रयोग क्या किया कि 4 अलग अलग धातु के टुकड़े समान चौड़ाई और समान भार के लेकिन घनत्व और ऊंचाई अलग अलग थी, पारे के बर्तन में डुबो दिया। समान भार होने के कारण वो समान गहराई तक डूब गए। प्रतिपादित कर दिया कि क्षतिपूर्ति तल पर उनका भार है वो समान होता है लेकिन उनके घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। और वर्तमान में इसकी धारणा है उसको भ्रांतिपूर्ण माना जाता है क्योंकि गहराई के अनुसार जो घनत्व है वो बदलता रहता है न कि स्थलाकृतियों की भिन्नता के अनुसार। तो आप सभी को धन्यवाद।